सर्दियों के मौसम के अंदर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। और यूरिक एसिड जब सर्दियों में बढ़ता है तो बहुत तेज जॉइंट्स पेन होते हैं और गठाने बनने लगती है। अगर किसी भी व्यक्ति को यूरिक एसिड की समस्या है और वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है तो सर्दी के मौसम में हम ऐसे कुछ पत्ते आते हैं, कुछ ऐसी सब्जियां आती है जिसका सेवन अगर कर लेते हैं तो हमारे शरीर में यूरिक एसिड को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ में नेचुरल सर्दी के मौसम में आने वाली एक ऐसी सब्जी है जिसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ना बिल्कुल सही हो जाएगा और इसे आप बिल्कुल जड़ से भी ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड एक रसायन होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर ही बनता है और यह एक अपशिष्ट उत्पादक है। यूरिक एसिड अगर किसी व्यक्ति के शरीर में बढ़ रहा होता है तो ऐसे कौन सी चीजें आपको दिखाई देगी, कहाँ कहाँ पर आपको यूरिक एसिड दिखाई दे सकता है। तो जैसे कि जोड़ों के अंदर काफी तेज दर्द महसूस हो रहा है, जोड़ों के आसपास आपको लगता है कि गठाने बनने लगी है, क्रिस्टल के रूप में गठाने बनती है क्योंकि वहां पर यूरिक एसिड क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा होने लगता है। जैसे बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि फिंगर्स के यहाँ पर जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर क्रिस्टल जमा होने लगता है जिसकी वजह से आर्थराइटिस की समस्या होने लगती है, हाथों में फिंगर में गाउट बनने लगती है। इसी तरह से पैर के अंगूठे के आसपास भी आप देखेंगे तो वहां पर थोड़ा सा हड्डी टेढ़ी होने लगती है, वहां पर यूरिक एसिड इकट्ठा होने लगता है और वहीं पर फिर गठान जैसा बनता है, दर्द पैदा करता है, सूजन होने लगती है। लेकिन यही यूरिक एसिड अगर शरीर में खून के अंदर बढ़ने लग जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है। जैसे शरीर के अंदर हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा आने लग जाती है, आपके जॉइंट्स में बहुत तेज दर्द महसूस होने लगता है जिसकी वजह से आर्थराइटिस जो है वह क्रोनिक बनने लगता है और किडनी संबंधित दिक्कतें होने लगती है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को किडनी के अंदर भी पथरी बनने लगी है, किडनी पूरी तरह से साफ नहीं हो रही है, वह पूरी बॉडी को डिटॉक्साइड ढंग से नहीं कर पा रही है, जो अपशिष्ट पदार्थ अंदर जा रहे हैं मूत्र मार्ग से पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो वहां पर क्रिस्टल के रूप में यूरिक एसिड इकट्ठा होने लगता है और यही यूरिक एसिड पथरी के रूप में डॉक्टर आपको बताते हैं। तो अगर आपको इस प्रकार की दिक्कत हो रही है कि आपके बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो सर्दी के मौसम में आपको मूली के पत्तों का सेवन जरूर करना चाहिए। इसे अपनी डाइट के अंदर आप कई तरह से शामिल कर सकते हैं। अगर बात करी जाए कि यूरिक एसिड बढ़ता किस कारण से, तो सबसे पहला कारण तो हम सब लोग जानते ही है कि हमारा खान पान सही नहीं है, संतुलित आहार कोई व्यक्ति लेता नहीं है, समय पर उसका खाना और सोना बिल्कुल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से शरीर में ऐसी बहुत सारी बीमारियां आ रही है जिसमें एक यूरिक एसिड है या फिर कोलेस्ट्रॉल देख लीजिए, ब्लड प्रेशर देख लीजिए, हार्ट संबंधित काफी सारे रोग लोगों को हो रहे हैं। क्योंकि अगर आपका खान पान सही नहीं होएगा तो शरीर में ऐसी कई बीमारियां आने लगती है जिसके अंदर प्यूरिन बहुत ज्यादा होता है। ऐसा अगर खाना कोई व्यक्ति खाता है तो उसके यूरिक एसिड सबसे ज्यादा बढ़ता है। अगर इसे साधारण सी भाषा में मैं आपको बताऊं, जो बिल्कुल नेचुरल भाषा है, उसे हम कहते हैं बादी वाले फूड। आपने पुराने टाइम में सुना होगा कि अगर किसी खाने से बादी होती है, शरीर के अंदर दर्द पैदा होता है, तो ऐसे फूड को नहीं खाना चाहिए। यानी ऐसे फूड के अंदर प्यूरिन सबसे ज्यादा पाया जाता है और यही प्यूरिन हमारे बॉडी के अंदर क्रिस्टल फॉर्म के अंदर इकट्ठा हो होकर शरीर के अंदर रोग पैदा करता है। तो रसोई में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, दालें होती है या फिर ऐसी हरी सब्जियां होती है जिसके अंदर प्यूरिन सबसे ज्यादा पाया जाता है। जैसे बादी बढ़ाने वाली बहुत सारी दालें भी होती है, बहुत तरह के चावल होते हैं जो कि हमारे शरीर में बादी को बढ़ा देते हैं, दर्द को पैदा कर देते हैं, गैस बनाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी सब्जियां जैसे कि गोभी जो होती है उसे हम सबसे ज्यादा मानते हैं कि वह बादी पैदा करती है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी सब्जियां है, बहुत सारा ऐसा फूड होता है जिसे हम पहचान नहीं पाते और उसे हमें रोज खाने लगते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर के अंदर जाकर क्रिस्टल को बढ़ा देता है जिसकी वजह से ही यूरिक एसिड बढ़ता है। मूली के पत्तों के अंदर इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, अगर आप उसे रोजाना अपने डाइट के अंदर शामिल कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका सर्दी के मौसम में यूरिक एसिड बिल्कुल कंट्रोल में आ चुका है। जैसे मूली के पत्तों की सब्जी भी आप बनाकर खा सकते हैं, मूली के पत्तों का आप सलाद बना करके खा सकते हैं या फिर मूली के पत्तों का जूस बना करके भी आप ले सकते हैं। जैसे इसका जूस आप रोज नहीं ले सकते तो सप्ताह के अंदर 3 दिन भी अगर आप इसका जूस ले लेते हैं तो यूरिक एसिड कंट्रोल में आने लगता है। मूली खरीदते हैं, उसके साथ में पीछे पत्ते भी लगे हुए आते हैं। कई लोग उसे पत्तों को फेंक देते हैं कि ये तो हमारे काम के नहीं है, लेकिन उन पत्तों के अंदर काफी ज्यादा औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो उनको आपको लाना है, उन्हें अच्छे से साफ कर लेना है, पानी से साफ धो लेना है ताकि मिट्टी उसके अंदर ना लगी हो। अब उन पत्तों को बारीक बारीक कट करके आप लहसुन खाते हैं, प्याज
प्याज खाते हैं तो वो सब चीज डाल करके मसाला, और आप उसके अंदर पत्तों को पका करके और उसे खा सकते हैं। यानी सब्जी के फॉर्म में भी आप उसे ले सकते हैं, एक कटोरी रोज। अगर आप उसका जूस बनाते हैं तो पत्तों को आप मिक्सर के जार में डालकर पीस लेंगे तो जल्दी से पीसने में आ जाते हैं। उसका रस अगर छान करके भी आप लेते हैं तो आपको काफी सारी बीमारियों में इससे आराम मिलता है, और यूरिक एसिड तो कंट्रोल हो ही जाता है। इसी तरह से अगर आपको पत्ते खाना ऐसे ही पसंद है तो जो सलाद आप खाते हो, सलाद के अंदर भी आप 5 से 10 पत्ते रोज मूली के खा सकते हैं, जिससे कि आपके सलाद के रूप में वो पेट में जाएगा, यूरिक एसिड कंट्रोल होने लगेगा। इसमें काफी सारे विटामिन होते हैं, फाइबर होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आयरन पाया जाता है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जाकर सारे न्यूट्रिशन वैल्यू को कंप्लीट करता है। और जो गठाने बनने के कारण सूजन आने लगती है, दर्द होता है, तो मूली के पत्तों के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व पाया जाता है, जो कि सूजन को भी खत्म करता है, दर्द को भी खत्म करता है, और हीमोग्लोबिन इससे अच्छा बढ़ने लगता है क्योंकि इसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है। विटामिन सी होने के कारण ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना देता है, जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होते ही हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होता, ब्लड संबंधित कोई रोग नहीं आते। जोड़ों के अंदर दर्द रहता है तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि हमारे जोड़ों के दर्द को पूरी तरह से ठीक करता है, पेट को पूरी तरह से साफ करते हैं ये पत्ते। यानी जिसको डाइजेशन इशू होते हैं वह भी इससे सही होने लगते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, यूरिक एसिड की काफी सारी दवाइयां आप लेते हैं, तो सर्दी के मौसम में तो आप मूली के पत्तों का सेवन जरूर करिए। यह आपके यूरिक एसिड को बढ़ने नहीं देगा, कंट्रोल कर देगा, साथ में डाइजेशन को भी बिल्कुल ठीक रखेगा, और ये आपके और भी बहुत सारी बीमारियों पर काम करता है, जैसे हार्ट को मजबूत बनाता है, किडनी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और जोड़ों के दर्द को खत्म करता है। तो इसीलिए हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि इससे वात रोग भी पूरी तरह से ठीक होते हैं। यूरिक एसिड जिस किसी व्यक्ति को बढ़ता है उन्हें कुछ चीजों का परहेज भी करना चाहिए। वैसे मैं रेमेडी की बात करती हूँ तो परहेज जरूर बताती हूँ। तो ऐसे व्यक्तियों को अचार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ज्यादा तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए, चिकनी चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे ब्लड को भी खराब करते हैं, अशुद्ध करते हैं, शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ा देते हैं, कोलेस्ट्रॉल को हाई कर देते हैं, और हमारे शरीर के अंदर जंक फूड जाता है या अचार खाते हैं खट्टा वाला, तो हमारे शरीर में दर्द और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए कुछ चीजों का अगर हम परहेज करते हैं तो हमारे जल्दी से रेमेडी काम करती है। साथ में ऐसे व्यक्तियों के शरीर में दर्द रहते हैं, उन्हें अलग अलग तरह के पानी बना करके भी पीने चाहिए। जैसे आप अदरक का पानी ले सकते हैं, हल्दी का पानी ले सकते हैं, सोंठ का पानी ले सकते हैं, काली मिर्च का पानी ले सकते हैं। तो ये भी आपके शरीर में जाकर के आपके यूरिक एसिड को बढ़ने नहीं देते हैं, आपके खून को साफ रखते हैं, डाइजेशन को अच्छा रखते हैं। तो इस तरह से शरीर में तीनों दोषों को संतुलित करने के लिए, शरीर में बीमारी बिल्कुल ना आए, इस बात के लिए अलग अलग तरह के उपाय हमें करते रहना चाहिए। अगर डाइजेशन सही होता है, तीनों दोष सही रहते हैं, तो शरीर में कोई रोग नहीं आता। अगर आज की जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, लाइक करें, सपोर्ट करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।